आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टार शीट या कीवर्ड एनालिसिस कह लें, कीवर्ड एनालिसिस शीट कह लें। स्टार शीट के अंदर आपका कीवर्ड एनालिसिस भी होता है और आपका कॉम्पेटिटर एनालिसिस भी होता है। क्या क्या होता है स्टार शीट के अंदर? कीवर्ड एनालिसिस और कॉम्पेटिटर एनालिसिस। कीवर्ड एनालिसिस क्यों करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत होती है, पहले हम इसके ये देख लेते हैं। कीवर्ड एनालिसिस के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं। जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रैंकिंग है वो हमारे कीवर्ड्स पर बेस कर रही होती है। चाहे वो गूगल है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी प्लेटफॉर्म है, आपके कीवर्ड्स पर, आपके हैशटैग्स पर आपकी रैंकिंग डिपेंड कर रही होती है। आपकी पोस्ट वायरल हो रही होती है, आपकी प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट्स में आ रही होती है। आप में से गूगल के 8th पेज तक कौन गया है या 3rd पेज तक कौन गया है? कोई नहीं गया। हम फर्स्ट पेज पर ही लिंक जो आते हैं उन्हीं को क्लिक करके फर्दर प्रोसीड करते हैं। और फर्स्ट पेज पर आने के लिए एसईओ है, कीवर्ड्स की गेम है कि लोग किस किस कीवर्ड से उस प्रोडक्ट को, उस स्पेसिफिक वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं। अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर वो कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर शो होगी। इसी तरह से अमेज़ॉन में हमने वो कीवर्ड फाइंड करने होते हैं कि जो कीवर्ड्स लिख कर आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट सर्च कर रहा है। फॉर एग्जांपल हम पिज़्ज़ा पील की बात करते हैं, कोई पिज़्ज़ा पील लिख रहा है वहाँ पर, कोई वहाँ पर पिज़्ज़ा बेकिंग पैन लिख रहा होगा। डिफरेंट डिफरेंट एक प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हो सकते हैं। ड्राइड रोज पेटल्स एक प्रोडक्ट है, कोई रोज पेटल्स लिख रहा होगा, कोई ड्राइड रोज पेटल्स लिख रहा होगा, कोई रोज पेटल लिख रहा होगा, एस नहीं लिख रहा होगा। हर कस्टमर अपने हिसाब से लिखता है। और कोई लिख रहा होगा ड्राइड रोज पेटल्स फॉर बाथ टब, कोई लिख रहा होगा ड्राइड रोज पेटल्स फॉर किसी और पर्पज के लिए, फॉर क्रिसमस, फॉर हेलोवीन, किसी भी पर्पज के लिए वो लिख रहा होगा। तो आपके जो कीवर्ड्स होते हैं ये सारा डिफाइन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट का पोटेंशियल क्या है। आपके कीवर्ड का अच्छा सर्च वॉल्यूम है, आपके कीवर्ड का अच्छा सर्च वॉल्यूम है तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं उतनी ज़्यादा उसकी कन्वर्जन है, उसके इम्प्रेशंस हैं, उसके बाद उसकी सेल्स हैं। जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट सर्च होगी उतनी ज़्यादा ही वो सेल होगी। हम अपनी प्रोडक्ट सिलेक्शन के वक्त या प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हम देख रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है अच्छा होगा, फिर ही हम उसमें जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो उसमें सेल्स अच्छी हैं, लोगों की डिमांड है, वो ज़रूरत है। लोग जितने ज़्यादा उसको सर्च करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स अच्छी हो जाएंगी। क्लियर है? कीवर्ड्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कीवर्ड्स आपकी रैंकिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। और स्टार शीट एक कंप्लीट कीवर्ड एनालिसिस होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं। वो कैसे निकालने हैं वो हम कंप्लीट स्टार शीट बनाएंगे, उसके अंदर देख लेंगे। कीवर्ड्स आपने अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स निकालने हैं, फिर उनकी रेलिवेंसी देखनी है, उन पर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स देखनी है कि अब एक कीवर्ड आ गया। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है पेन, ठीक है। पेन के अंदर टार्ट पेन भी आ गया, सॉस पेन भी आ गया, डिफरेंट टाइप्स के पेन्स आ गए, ठीक है। आपने सेल करना है टार्ट पेन। क्लियर है? आपने सेल करना है टार्ट पेन। अब ये जो ब्रॉड कीवर्ड था पेन, इसके सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा होगा, इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, लेकिन इस पर रेलिवेंसी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब कोई पर्सन पेन सर्च करके आता है, अब नहीं पता कि वो कौन सा पेन परचेज करेगा, यहाँ पर आपकी रेलिवेंसी नहीं आ रही होगी। कोई पर्सन टार्ट पेन सर्च करके आता है, इसका मतलब है उसने टार्ट पेन खरीदना है, तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा, वो आपका ब्रॉड कीवर्ड होगा। ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो मेन कीवर्ड हो उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हो। ऐसा भी होता है कि कुछ ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम मेन कीवर्ड से भी ज़्यादा होता है। क्लियर है? जैसे हमने पेन की एग्जांपल ले ली, बॉल की एग्जांपल ले लें। बॉल एक कीवर्ड है, बॉल के अंदर हर तरह की बॉल्स आएंगी। आपने स्पेसिफिक वॉलीबॉल सेल करनी है, जब तक आप वॉलीबॉल नहीं लिखेंगे, वॉलीबॉल आपका मेन कीवर्ड होगा, बॉल आपका ब्रॉड कीवर्ड हो जाएगा। कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट, स्पोर्टिव कीवर्ड्स, इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स। रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, सुपर रेलिवेंट क्या होते हैं, स्पोर्टिंग क्या होते हैं, ये हम डिफाइन कर रहे होते हैं उस बेस के ऊपर
कि हमारी किस कीवर्ड पर हमारी रेलिवेंसी अच्छी आ रही है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स अच्छी आ रही हैं, ज़्यादा आ रही हैं, वो हम देख लेंगे। उसके अलावा शॉर्ट टेल, कुछ टाइप्स हैं कीवर्ड्स की, पहले आप ये लिख लें। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ब्रॉड कीवर्ड्स, इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स। अच्छा, ये 4 टाइप्स आ गई। और इसके बाद स्पेस देके 3 टाइप्स और लिख लें। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, सेकंड रेलिवेंट कीवर्ड्स, थर्ड आपके पास आ जाएगा स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स, इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स, सपोर्टिंग। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 वर्ड्स। ठीक है, टार्ट पैन 2 वर्ड्स पर है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जब 2 से ज्यादा आ जाएंगे, शॉर्ट टेल फॉर बेकिंग, सॉरी, टार्ट पैन फॉर बेकिंग समथिंग, जो भी है, केक, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, आपका जो मेन कीवर्ड होता है नॉर्मली वो 2 टेल या 3 टेल होता है, 2 वर्ड्स वाला होता है या 3 वर्ड्स वाला होता है। नॉर्मली मेन कीवर्ड आपका 2 या 3 वर्ड्स वाला होता है। फिर जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो आपके इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स में चले जाते हैं। इंटेंट टू बाय कीवर्ड क्या होते हैं? अब टार्ट पैन है, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। टार्ट पैन, अब हर शख्स टार्ट पैन नहीं सर्च करेगा। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल दूं, आप हैंड फ्री लेने जाते हैं शॉप पर, आप या ऑनलाइन बाय करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप हैंड फ्री नहीं लिखते। ठीक है, आप लिखते हैं वायरलेस हैंड फ्री। ठीक है, इसका Xiaomi या जो भी ब्रांड, एप्पल ब्रांड नेम लिखेंगे, अपना पूरा बताएंगे कि हमें किस टाइप की हैंड फ्री चाहिए। कोई पर्सन होगा जिसको सिर्फ गर्ज होगा मैंने हैंड फ्री यूज करनी है, वो आगे सिर्फ हैंड फ्री लिखेगा, हैंड फ्री बाय कर लेगा। आपका एप्पल, आपको चाहिए एप्पल की या किसी ब्रांड की चाहिए या जियोनी की हैंड फ्री चाहिए, आप उसका ब्रांड नेम लिखेंगे, आप उसका यूज लिखेंगे, और कंप्लीट एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आप सर्च करेंगे, फिर आपको अपनी प्रोडक्ट मिलेगी। अब उसके अंदर क्या होगा, ये इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स हैं। इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स मोस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं। इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स मोस्ट कन्वर्टिंग कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स में क्लाइंट ने या कस्टमर ने अपनी डिजायर, अपनी इंटेंशन बताई होती है कि मुझे इस चीज की जरूरत है और ये चीज ऐसी वाली होनी चाहिए। ठीक है, अब ड्राइड रोज पेटल्स एक कीवर्ड है। ड्राइड रोज पेटल्स फॉर बाथिंग, फॉर बाथ, ठीक है, फॉर बाथ टब। अब जिसने ये लिख दिया, या आप इसकी बात करें टार्ट पैन की, टार्ट पैन फॉर बेकिंग पिज्ज़ा या पे बेकिंग केक्स, केक्स वगैरह के लिए यूज होता है। ये कीवर्ड अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें आप, कस्टमर ने बता दिया कि मुझे केक बनाना है, अपनी इंटेंशन उसने बता दी, तो इसका मतलब है कि उसको केक बनाने का शौक है अभी इस टाइम, और वो अपनी इंटेंशन बता के ऐसा टार्ट पैन लेना चाह रहा है जिसमें वो केक प्रिपेयर कर सके, केक वो कुक कर सके। तो ये इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स होते हैं, इनका सर्च वॉल्यूम कम होता है। जाहिर सी बात है, सर्च वॉल्यूम इसलिए कम होगा कि हर क्लाइंट का, हर कस्टमर का इंटेंट अलग है, हर किसी ने अलग कीवर्ड से लिखना है। उसकी मैं एग्जांपल दूं, ये हम कहाँ से देख सकते हैं? ये हैंड्स फ्री। अच्छा, इसका टार्ट पैन, अब ये सारे इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स आपके पास शो हो रहे हैं। टार्ट पैन मेन कीवर्ड हो गया इसका। उसके बाद देखिए 9 इंच रिमूवेबल बॉटम। अब यहाँ पर जो रैंकिंग शो हो रही होती है कीवर्ड्स की, वो इस बेस पे होती है कि जो कीवर्ड ज्यादा सर्च में आ रहा है ना, सर्च रिजल्ट में आ रहा है, वो ऊपर होता है। अब यहाँ पर देख लें कि टार्ट पैन 9 इंच रिमूवेबल पैन, जो कस्टमर है या क्लाइंट है वो टार्ट पैन 9 इंच रिमूवेबल पैन को सर्च कर रहा है, रिमूवेबल बॉटम वाले पैन को सर्च कर रहा है। फिर रिमूवेबल बॉटम 10 इंच, 4 इंच, अच्छा, टार्ट पैन फॉर बेकिंग, टार्ट पैन रेक्टेंगुलर, और फिर टार्ट पैन विल्सन, ब्रांड है विल्सन टार्ट पैन, किसी ने विल्सन का ही लेना है वो विल्सन का लिख रहा है।
स्क्वायर, स्टेनलेस स्टील, ये सारे इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स हैं। इनमें से किसी का भी सर्च वाले में आपको 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगा, इवन 1,000 भी नहीं होगा अक्सर का इनमें से। तो ये आप देखें, जिसने 9 इंच रिमूवेबल बॉटम लिखा ना, उसका लिखने का मकसद ये है कि जब उसने 9 इंच रिमूवेबल बॉटम लिखा और जब वो सर्च करेगा ऊपर ऊपर जो 9 इंच रिमूवेबल बॉटम वाला प्रोडक्ट होगा तो वो उसको बाय कर लेगा। ठीक है, उसकी जरूरत है, उसने अपना मसला बयान कर दिया, अपनी इंटेंशन यहाँ पे उसने बता दी है। तो ये होते हैं आपके इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स, बहुत रोल प्ले करते हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर, आपकी सेल्स के अंदर, हाईली कन्वर्टिंग होते हैं। जिस बंदे की इंटेंट है, उसने अपना मसला बयान किया है, उसने आके प्रोडक्ट परचेज करनी ही है। क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हमारे सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स। ये हम स्टार शीट बनाएंगे, उसमें देख लेंगे कि ये किस बेस पर डिफाइन करते हैं इनको हम। सुपर रेलिवेंट कौन से होते हैं, रेलिवेंट कौन से होते हैं और स्पोर्टिंग कीवर्ड्स कौन से होते हैं। एक और प्रोडक्ट है पिज्ज़ा पील, इसका हम कीवर्ड एनालिसिस कर लेते हैं। हम पिज्ज़ा पील की स्टार शीट बनाने जा रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट है, हम अपनी प्रोडक्ट, हम भी पिज़्ज़ा पील अगर सेल करना चाह रहे हैं, पिज़्ज़ा पील अगर हम लिस्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कीवर्ड एनालिसिस। ये स्टेप मार्केट एनालिसिस के बाद का है। मार्केट एनालिसिस में आपकी प्रोडक्ट अप्रूव होगी तभी आप कीवर्ड एनालिसिस की तरफ जाएंगे, और कीवर्ड एनालिसिस के अंदर भी आप देख सकेंगे कि इसके अच्छे कीवर्ड्स हैं नहीं हैं, इसको हम कैसे अच्छा लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट हम उस पर बात नहीं करेंगे, रेलिवेंसी वगैरह पे, वो सब चीज़ें ओके हैं, हमने सिर्फ इसके कीवर्ड एनालिसिस करना है, इसकी स्टार शीट बनानी है। आप सबसे पहले हीलियम रन करेंगे, इसके ऊपर हीलियम का एक्सरे रन करेंगे। हीलियम टर्न का एक्सरे रन किया, हमारे पास सारे सेल का डाटा आ गया। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इसको रेवेन्यू से सॉर्ट कर लेना है। डबल क्लिक करेंगे, आपका जो स्टैट्स हैं आपके रेवेन्यू से सॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड 10 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी है। पिज़्ज़ा पील है आपकी प्रोडक्ट, इसमें से जो भी पिज़्ज़ा पील आ रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। फर्स्ट 10 रेवेन्यू से सॉर्ट करके फर्स्ट 10 आपने इसमें अगर कोई पिज़्ज़ा स्टोन आ रहा है उसको नहीं करेंगे, बाकी ये वुडन वाले आ रहे हैं, इसको हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसके वो वुडन वाले के साथ रिजल्ट्स में ना आए, फिर नहीं करेंगे। ठीक है, हम कीवर्ड, लेकिन पिज़्ज़ा पील ही है तो थोड़ी सी वेरिएशन है, हम सारे पिज़्ज़ा पील के निकाल लेते हैं कीवर्ड। उसके बाद आपने रन कीवर्ड सर्च पे क्लिक कर देना है। ये आपको सारी प्रो में ले आएगा। यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड सारे आ गए हैं, इनका आप रिवर्स एसिन कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक्सक्लूड वेरिएशन के बॉक्स को चेक करें, उसके बाद गेट कीवर्ड पर क्लिक कर दें। ये आपके पास अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स आ गए। उसके बाद आपने यहाँ पर 2-3 फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। फिल्टर आप सबसे पहले पोजीशन रैंक का फिल्टर अप्लाई करेंगे। पोजीशन रैंक क्या होता है और क्यों हम इसका फिल्टर अप्लाई करते हैं। पोजीशन रैंक आपको बताता है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे रैंक कर रही है। ठीक है, अगर 1 है पोजीशन रैंक तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली फर्स्ट पेज पर इस जगह पे रैंक है। जो भी 8 है और आपकी प्रोडक्ट 8th रैंक पर रैंक है, ये आपका होता है पोजीशन रैंक, आप कहाँ पर पोजीशनड हैं। यहाँ पे आपने सर्च वॉल्यूम का फिल्टर भी लगाना है। सर्च वॉल्यूम आप मिनिमम यहाँ पर लिखते हैं 300। अमेजोन का एल्गोरिदम कहता है कि 300 सर्च वॉल्यूम से जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, 300 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स पर सेल्स आती हैं। ठीक है,
उसके बाद पोजीशन रैंक की बात कर लेते हैं। पोजीशन रैंक में कई क्राइटेरियाज हैं, कई पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आप इसको 1 to 48 रखें, ठीक है। 1 to 48 का मतलब क्या है कि हमें उन प्रोडक्ट्स के कीवर्ड निकाल के दो जो पहले पेज पर पहली 48 प्रोडक्ट्स में रैंक हैं। यहाँ पर आप 1 to 10 भी रख सकते हैं कि हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स निकाल के दो जिनके जो जो टॉप 10 में रैंक हो रही हैं। अब ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या लिखना है। हम फर्स्ट टाइम फिल्टर अप्लाई करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमने क्या रखना है। अब फर्ज करें 1 to 48 हमने अप्लाई किया, हमारे पास नीचे कीवर्ड्स आ गए 282 कीवर्ड्स, ठीक है। अब हम कहते हैं कि नहीं, 300 सर्च वॉल्यूम कम है, हमें सर्च वॉल्यूम अच्छा चाहिए, हमें 1000 से अच्छे सर्च वॉल्यूम वाली चाहिए कीवर्ड्स। हमने अप्लाई किया, 35 कीवर्ड्स आ गए और ये हमारे पास थोड़े कम हो गए हैं, हम इसको 700 रख लेते हैं। कीवर्ड्स कम करने के लिए आप पोजीशन रैंक को भी चेंज कर सकते हैं। आप कहें मुझे टॉप 10 के चाहिए तो फिर भी आपके कीवर्ड्स कम हो जाएंगे, या आप सर्च वॉल्यूम के साथ खेल लें तो तब भी आपके कीवर्ड्स कम हो जाएंगे। आपको कीवर्ड्स चाहिए कोई सेरिब्रो से 50 to 80 कीवर्ड्स आप निकालें, ठीक है। उसमें से जो आपके उस तकरीबन इतने यहाँ से निकलेंगे, फिर कुछ आप मैग्नेट से देखेंगे, कुछ वहां से निकलेंगे। टोटल आपके 50 to 60 कीवर्ड्स एक लिस्टिंग के लिए इनफ होते हैं, ठीक है। इसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें, सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम पे सॉर्ट हो जाएंगे। अब ये सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास, इनको हमने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एज एक्सेल फाइल। ये आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड होके आ गई है। अच्छा, ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए, आपने इनको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट एज एक्सेल फाइल। आपके पास एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपके पास सारे कीवर्ड्स का डाटा यहाँ पर डाउनलोड होके आ गया। इसको आप एनेबल एडिटिंग कर लें और कंट्रोल A करके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा आपने ऑर्गेनाइज कर लेना है। यहाँ पर आपके पास सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। कर लेते हैं, एक्सेल को मिनिमाइज करने से नहीं होगा, ये स्क्रीन का है। अच्छा, देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, सारे फ्रेजेस आ गए। उसके बाद सेरिब्रो IQ स्कोर है, सर्च वॉल्यूम है, सर्च ट्रेंड है। इसमें से आप नोट कर लें कि जो आपने रखने हैं, बाकी आपने डिलीट कर देने हैं। आपने यहाँ पे क्या रखना है, कीवर्ड फ्रेज, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च वॉल्यूम रखना है और नेक्स्ट आपने CPR रखना है, ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स और CPR आपने रखना है। उसके बाद आपने पोजीशन रैंक, पोजीशन रैंक ये आपने एक सेल रखना है और लास्ट में आपके 9 एसिन्स के कॉलम्स हैं, ये आपने रख लेने हैं। बाकी सबको आप डिलीट कर दें। ये डिलीट कर दिया आपने। उसके बाद सर्च वॉल्यूम ट्रेंड डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। ये भी डिलीट कर दिए सारे आपने। पोजीशन रैंक के बाद एसिन्स तक आपने ये भी डिलीट कर दिए। CPR को कहते हैं हम 8 डे गिव अवे। 8 डे गिव अवे, 8 डे गिव अवे। इसका मतलब ये है
कि आपने पिज्ज़ा पील प्रोडक्ट पर आपके अगर 8 डेज में 111 सेल्स आएंगी, तब आपकी प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर रैंक होगी। गिव अवेज में की सेंस में हम क्यों बात कर रहे हैं कि अगर आप गिव अवेज करें और आपकी प्रोडक्ट के इतने गिव अवेज हों कि आपकी प्रोडक्ट की सेल, गिव अवे सेल ही होती है ना, किस्म की फेक सेल होती है, उसको आपकी सेल जितनी आ जाए, मतलब 111 को आप टच कर रहे हो, तब आपकी प्रोडक्ट इस कीवर्ड पर रैंक हो जाएगी। क्लियर है? इस तरह से आपने इन सब कीवर्ड का डाटा ले लिया। अब इसके बाद कुछ यहाँ पर हमारे पास फॉर्मुलेशन होती है, वो हम फर्दर देख लेते हैं। ये हमारे पास सारे जो हमने स्टैट्स रखने थे, ये हमने देख लिए इनको। अब आपने क्या करना है, पोजीशन रैंक जहाँ पर लिखा हुआ है, पोजीशन रैंक आपका है फर्स्ट एसिन। फर्स्ट एसिन है, उसको आप सिंपली अपने यहाँ पर देख लें कि आपका फर्स्ट एसिन क्या है। इसको आप कॉपी कर लें, कॉपी नहीं होता, यहाँ पे आके देख लें। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पे आके इसकी जगह पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये हमें क्या बता रहा है, ये 9 एसिन का डाटा क्या बता रहा है कि इस कीवर्ड पर आपका ये एसिन या ये प्रोडक्ट किस रैंक पर है या किस पोजीशन पर है। अगर आप ये कीवर्ड सर्च करते हैं, आपको ये वाले एसिन का प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे टॉप पे नजर आ रहा होगा। 1 का मतलब वो 1 पोजीशन पर रैंक है। ठीक है, डिफरेंट आप ये सारे देख लें, ये सारे इनके पोजीशन रैंक्स आ रहे हैं। जहां पर ये पोजीशन रैंक नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है कि ये प्रोडक्ट इन कीवर्ड्स पर टॉप 4 पेजेस में रैंक नहीं है, या टॉप 306 पेजेस पर रैंक नहीं है। मतलब ये कीवर्ड कोई सर्च करता है तो ये वाला एसिंग है, ये सेलर, इसकी प्रोडक्ट टॉप 4 पेजेस के अंदर या टॉप 306 के अंदर नहीं शो होगी। तो ये हमें पोजीशन रैंक ये बता रहे होते हैं। अच्छा, इसकी इधर क्यों पोजीशन रैंक लिखा हुआ था कि ये आपका पोजीशन रैंक है, इसने इस बेस पर इसको एक रेफरेंस लिया है, फर्स्ट एसिन को एक रेफरेंस लेते हुए बाकी सबके पोजीशन रैंक डिफाइन कर दिए हैं। क्लियर है? फर्स्ट एसिन को रेफरेंस लिया, इसलिए यहाँ पर पोजीशन रैंक लिखा हुआ था। सिंपली आपने सिर्फ ये इसको ध्यान में रखें कि पोजीशन रैंक आपको उस कीवर्ड पर आपकी पोजीशन बता रहा होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस पोजीशन पर रैंक है। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मुलेशन करनी होती है इसके अंदर। उसके लिए आप पहले इस रो के अबव कुछ रोज ऐड कर लें। 8-10 रोज आप ऐड कर लें यहाँ पर। तुम्हारे साथ की बराबर की गई है। रोज आपने ऐड कर ली। अब हम आ जाते हैं फॉर्मुलेशन के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पर दो कॉलम्स ऐड करेंगे। एक फर्स्ट एसेंस से पहले दो कॉलम्स इंसर्ट करें। इनका नेम क्या देंगे आप? नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स लिख लें, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट आपने आपने जो है ना, आपको मैंने लिखवाया कीवर्ड कंपीटिंग सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट, CPR। यहाँ पर पोजीशन रैंक था, पोजीशन रैंक, और 9 एसेंस के हमने कॉलम्स ऐड किए और बाकी सारे डिलीट कर दिए। उसके बाद आपने कुछ रोज अबव ऐड करने और यहाँ पर दो कॉलम्स ऐड करें बिफोर फर्स्ट एसिन। ठीक है, बिफोर फर्स्ट एसिन एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग, और दूसरा आपके पास आ जाएगा रेलिवेंसी।
नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स और रेलिवेंसी। ये स्क्रीन पहले अच्छा शो नहीं करती। हमने डिस्कस किया कि हमारा जो पोजीशन रैंक है ये क्या डिफाइन कर रहा होता है कि पिज्ज़ा पील कीवर्ड जब सर्च होगा तो ये एसिन फर्स्ट फर्स्ट पर होगा, फर्स्ट पर रैंक होगा, ये 31st पोजीशन पर होगा। इनका पोजीशन बता रहा होता है कि इस कीवर्ड पर ये सेलर किस रैंक पर बैठा हुआ है। देन आ जाता है रेलिवेंसी। हमने जो निकालनी है रेलिवेंसी क्या होगी, उसका फार्मूला लिख लें, इज इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ का फार्मूला आप डबल क्लिक करें, काउंट इफ आगे आप सिलेक्ट कर लें ये सारी रोज। रोज के नीचे जो डाटा है इन एसेंस के जो रैंक्स हैं आपने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा, आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेस देन इज इक्वल टू 48। ठीक है। फार्मूला क्या, काउंट इफ ये G18 से P18 तक, मतलब आपका जो एसेंस के नीचे रैंक्स आ रहे हैं वो सब एसेंस के रैंक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, लेस देन इज इक्वल टू 48। ये फॉर्मूला क्या है, क्या बता रहा है आपको, ये कह रहा है काउंट तब काउंट करना है जब पोजीशन रैंक 48 से लेस हो। तब काउंट करना है जब पोजीशन रैंक 48 से लेस हो। इसको हम एंटर करते हैं, यहाँ पे 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब कोई वैल्यू 48 से लेस होगी तब ये काउंट करेगा, वरना काउंट नहीं करेगा। क्लियर हो ये फार्मूला। हमने काउंट इफ मैथ का एक फंक्शन है कि जब काउंट करो, इफ काउंट इफ अगर हमारी जो वैल्यू है वो 48 से लेस हो या उसके इक्वल हो। मतलब हमारा पोजीशन रैंक तब काउंट करो, यहाँ पर वो नंबर्स काउंट करो जो 48 से लेस हैं। इन सारे सेलर की पोजीशन रैंक के अंदर जो लोग 48 से लेस पोजीशंस पर, मतलब फर्स्ट पेज पर रैंक हैं, उनको काउंट कर लो। तो ये अब रेलिवेंसी हमें ये बता रही है कि इसमें से 9 जो सेलर्स हैं वो फर्स्ट पेज पर रैंक हैं, 48 से लेस उनकी ऑर्गेनिक पोजीशन है। ये 306 से अबव था, मतलब फर्स्ट 4 पेजेस में नहीं था। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूले में 48 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वो काउंट करके देगा जो फर्स्ट पेज पर रैंक है। क्लियर हुआ आप। अच्छा, इसके बाद आप इसको डबल क्लिक करें, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा एंड तक, तो हमें पता लग जाएगा कि किस कीवर्ड पर कितनी रेलिवेंसी है। इन टॉप 10 सेलर्स बाय रेवेन्यू के हिसाब से, जो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग सेलर्स है इस नीश के अंदर, उन पे किन कीवर्ड्स पर कितनी रेलिवेंसी आ रही है। क्लियर है। अब ये ओनी पिज्जा पीला पिज्जा कटिंग बोर्ड है, इस पर सिर्फ 3 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अगर ये कीवर्ड हम सर्च करें तो पूरे पेज पर इन 10 में से 3 शो होंगे आपको। यूज किया हुआ है 9 सेलर्स ने ये वाला कीवर्ड यूज किया हुआ है। यूज किया हुआ ये एक आसान टर्म है, इसकी अगर साइंस को समझें तो वो यही है कि 9 सेलर्स इस कीवर्ड पर रैंक है। ठीक है, 9 सेलर्स ने यूज किया हुआ है और उस पर रैंक है। यूज करना इनफ नहीं है, यूज करके उस पर रैंक है, तब ये काउंट कर रहा है। क्लियर है। हम देख रहे हैं कि किन कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं जिन पर अच्छे सेलर फर्स्ट पेज पर रैंक है, सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, आपने रेलिवेंसी निकाली। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास अगर मतलब इसके 450 कीवर्ड्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कीवर्ड्स 10-15 होते हैं, तब तो हम सारे कीवर्ड्स ही यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेलिवेंसी हमारी 1-2 आ रही है ना, उनको हम उन कीवर्ड्स को डिलीट कर देंगे। 1, 2 एंड 3। अगर 3 वाला, अगर ज्यादा कीवर्ड्स हैं तब 3 वाले करेंगे। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 1-2 वाले डिलीट कर देते हैं, 3 वाले रहने देते हैं। फिल्टर लगा के उसके और मसले यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। नहीं, फिल्टर ना लगाएं यहाँ पे। इस शीट के अंदर और भी हमने काम करने हैं, तो वो एक दफा लगाए थे फिल्टर, इशू आ जाता है।
सिंपल आपको जो इससे 2 या 1 रेलिवेंसी वाले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं उनको आप देख के वैसे ही डिलीट कर देते हैं। चीज क्यों नहीं कर रहा? एक्सेल चले एक दो हम डिलीट कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे डिलीट होंगे। हो जाते हैं इकट्ठे, इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हमने 1, 2 और 3 रेलिवेंस डिलीट कर देने हैं। कब? जब हमारे पास कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हों। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ 1 और 2 डिलीट कर देने हैं। उसके बाद आ जाती है बात नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स काउंट करनी है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स कैसे काउंट करेंगे? तो आप कंट्रोल C, ये कीवर्ड आपने कॉपी किया, आप अपनी क्रोम स्क्रीन पर आ जाएं। यहाँ पे आके आप इसको सर्च करें, ये पिज़्ज़ा पील ही सर्च हुआ हुआ है। ठीक है, पिज़्ज़ा पील, आप पिज़्ज़ा पील काउंट कर लें। अगर आप जो पिज़्ज़ा पील आप सेल कर रहे हैं आप वो काउंट कर लें। अगर वुडन वाला कर रहे हैं तो वुडन वाला कर लें, हम स्टील वाला कर रहे हैं स्टील वाले काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3। अच्छा, यहाँ पर एक पेज पर कितने प्रोडक्ट्स होते हैं टोटल? 60, कभी 60 से ज़्यादा भी होते हैं जब एड ज़्यादा चल रही हो। ठीक है, ऑर्गेनिक 48 ही होते हैं हमेशा, और ऑर्गेनिक 48 ही होंगे। 48 में से आपने काउंट करने 1, 2, 3। अच्छा, उसके बाद ये नहीं काउंट करने अमेजोन चॉइस, जो ऐसे हैं ना जो बिल्कुल ऐसे एक कंप्लीट बॉक्स से के अंदर है या कंप्लीट एक एक हेडिंग के अंदर है, उनको नहीं काउंट करना, इनको भी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे काउंट करते हैं सिर्फ आप ये वाले सेल कर रहे हैं तो इनको काउंट करते जाएं, जो भी आपके पास काउंट आता है। फॉर एग्जांपल ये कोई 40 बनते हैं, ये 40 ऑर्गेनिकली जो सेल करनी है हमने वही काउंट करनी है, जो वेरिएशन हमने सेल करनी है वही काउंट करनी है। क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स या हमारी प्रोडक्ट की के अच्छे कीवर्ड कितने हैं। जैसे किसी और प्रोडक्ट में 2 से 3 वेरिएशन है, बीड्स के अंदर या किसी पेन के अंदर और वेरिएशन है, तो जो वेरिएशन हम सेल करने जा रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 42 काउंट आ गया। वर्क क्यों नहीं कर रहा? 42, ठीक है। इसी तरह से आप पिज्ज़ा पेडल, पिज्ज़ा स्पैचुला, सारे कीवर्ड्स पर आप ऑर्गेनिक लिस्टिंग काउंट करेंगे और इनको यहाँ तक लिख देंगे सबकी। क्लियर है? देन और फार्मूला की तरफ आ जाते हैं। आपने ये काउंट कर लिए, आपने इसके बाद यहाँ पर सर्च वॉल्यूम सम करना है। कितना आपका सर्च वॉल्यूम है टोटल? टोटल सारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम कितना है? ये आपके पास सर्च वॉल्यूम आ गया, और आपने यहाँ पे लिख लेना है कि टोटल कीवर्ड्स आपके पास कितने बचे हैं वो आफ्टर डिलीटिंग दैट। नहीं नहीं, सबसे पहले आपने रेलिवेंसी निकाली, उसके बाद डिलीट कर देनी है। ये बात कही है चीज़ें, आपने काउंट किए 54 हैं। ये नेक्स्ट फर्दर फार्मूलाज के लिए हम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात रह गई कि यहाँ से हम डिफाइन करेंगे कि आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं और सपोर्टिंग कीवर्ड्स कौन से हैं। जिन कीवर्ड्स पर आपकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग 33 to 48 आ रही होंगी वो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। जिन कीवर्ड्स पर आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग 33 to 48 आएंगी वो सुपर रेलिवेंट होंगे। जहां पर आपकी 20 to 32 आएंगी वो आपके रेलिवेंट होंगे। जहां पे आपकी 5 to 19 आएंगी वो आपके सपोर्टिंग कीवर्ड्स होंगे। और जो 5 से लेस हैं वो अच्छे कीवर्ड्स नहीं समझे जाएंगे। 33 to 48 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स, 20 to 32 रेलिवेंट कीवर्ड्स,
और 5 to 19 स्पोर्टिंग कीवर्ड्स, और यहाँ पर भी जो 5 से लेस होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। ये उस केस में, उस सिनेरियो में जब हमारे पास 50 कीवर्ड्स हैं, 4-5 डिलीट भी हो जाएंगे तो हमारे पास फिर भी 45 बच्चे होंगे अच्छे कीवर्ड्स। वरना जिस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स ही कम हो, अक्सर निकल आती हैं प्रोडक्ट सारे स्टैट्स अच्छे हैं, कीवर्ड कम है, तब उसमें जो भी होंगे हम उनको चेक करेंगे। यहाँ पे आपने इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप यहाँ पे इनको कलर कर दें, ग्रीन कर दें सुपर एलिमेंट को, येलो कर दें रेलिवेंट को, एक रेड कर दें या कोई और कलर कर दें स्पोर्टिंग कीवर्ड्स को। यहाँ पे काउंट लिख दें कि इतने रेलिवेंट हैं सुपर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल 10 सुपर एलिमेंट हैं और 20 रेलिवेंट हैं। उसके अलावा 24 आपके पास 54 में से टोटल 24 स्पोर्टिंग कीवर्ड्स हैं। इनको आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपके पास सुपर रेलिवेंट है। उसके बाद रेलिवेंट और स्पोर्टिंग। ठीक है, देन आप आ जाते हैं यहाँ पर रेलिवेंसी के बाद यहाँ पर आपने कीवर्ड्स इंडेक्स्ड ऑन एसिन, एक और फॉर्मूला लगाएंगे। इसका टाइटल होगा कीवर्ड्स इंडेक्स्ड ऑन एसिन। इसका सेम फॉर्मूला होगा जो आपने रेलिवेंसी के अंदर लगाया था, इज इक्वल टू काउंट इफ। अब आपने फर्स्ट एसिन के नीचे कॉलम वाइज सारी वैल्यूज सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलम वाइज आपने सारी वैल्यूज सिलेक्ट की। वही इन्वर्टेड कॉमास लेस देन इज इक्वल टू 48, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद यहाँ से आपने इसको पकड़ के एंड तक ड्रैग कर देना यहाँ तक। अब ये हमने निकाला कीवर्ड इंडेक्स्ड ऑन एसिन। कीवर्ड इंडेक्स्ड ऑन एसिन मतलब इस एसिन पर कितने कीवर्ड इंडेक्स्ड हैं या ये एसिन कितने कीवर्ड पर इंडेक्स्ड है। जब हमने 54 कीवर्ड्स निकाले, ये नंबर हमें ये बता रहा है कि इस ये एसिन इन 54 के 54 कीवर्ड्स पर रैंक है। क्लियर है? इस प्रोडक्ट ने सारे कीवर्ड यूज किए हैं। बिल्कुल, इस प्रोडक्ट ने ये सारे कीवर्ड यूज किए हैं। इसने सिर्फ 6 यूज किए हैं, इसने 12 यूज किए हैं, इसने 24 लाइक वाइज सबका उसने बता दिया कि इस प्रोडक्ट ने। अब ये देख लें, आपने रेवेन्यू से सॉर्ट किया था और ये सेलर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, इसलिए सबसे ऊपर आया था। और इसकी वजह क्या है, ये सब कीवर्ड्स पर रैंक है। सब कीवर्ड्स पर रैंक है तो इसकी वजह से सेल्स ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है। तो ये कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस है कि आप जितने ज्यादा कीवर्ड पर रैंक हो जाएंगे आपकी सेल्स उतनी ज्यादा बूस्ट कर जाएंगी। फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर देख लें। काउंट इफ, पहले आपने रो सेलेक्ट की थी, अब आपने कॉलम पे वैल्यू सेलेक्ट करके बाकी सेम लेस देन इज इक्वल टू 48 करेंगे तो आपके पास ये बता देगा कि ये वाला एसिन इन कितने कीवर्ड्स पर फर्स्ट 48 में रैंक कर रहा है। फर्स्ट 48 में भी रैंक कर रहा है, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। यहाँ पर देखें ये 1114, कहीं पे 46, 29, 19, मतलब फर्स्ट पेज पे कहीं ना कहीं ये हर कीवर्ड पर रैंक हुआ है। देन आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज। परसेंटेज क्या होगी, इज इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ऑब्टेन कीवर्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इज इक्वल टू 1। 1 को जब हम करेंगे परसेंटेज में 100%, मतलब टोटल 54 का 100% इसने यूज किया हुआ है।
टोटल 54 कीवर्ड्स के 100% इसने यूज किए हुए हैं। ये फॉर्मूला आपको मैन्युअली लगाना पड़ेगा, इस पे आप ड्रैग नहीं करेंगे, ड्रैग करेंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी। हाँ जी, वैल्यू आ जाएगी। इसको परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप डिवाइड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं कर रहे, वो आप मल्टीप्लाई बाई 100 वो वहां से हो जाता है। जब आप इसको सिलेक्ट करके इसको क्लिक करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता है, परसेंटेज आ जाती है। अब ये बता रहा है कि इस एसिन ने कितने परसेंट कीवर्ड यूज किए हैं, इस एसिन ने कितने परसेंट कीवर्ड यूज किए हैं। ये सारी हम कीवर्ड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कर रहे हैं। कौन से कीवर्ड किसने यूज किए हैं, उससे वो कितने सेल्स ले रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर। यहाँ पर नेक्स्ट एक आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, एक शीट के लिए आपको मतलब नई शीट बनाएंगे तो आप हर किसी के लिए लगाएंगे। यहाँ पर आपने कैप्चर सर्च वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद तो फॉर्मूला एक्सेल का होगा, कोई भी रूल यार, फॉर्मूला ये वाला इस तरह से नहीं ड्रैग होता। तो कैप्चर सर्च वॉल्यूम आ गया हमारे पास। वो हम किस तरह से निकालेंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्च वॉल्यूम, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्च वॉल्यूम। ये हमारे पास आ गया कि टोटल सर्च वॉल्यूम जितना भी है इस कीवर्ड इस एसिड ने वो कैप्चर किया हुआ है। क्या इस ये उस टोटल सर्च वॉल्यूम का पूरा फायदा उठा रहा है। यहाँ पर आप इसको देख लें, इज इक्वल टू जो आपने नीचे परसेंटेज निकाली है मल्टीप्लाई बाई टोटल सर्च वॉल्यूम जो हमने निकाला था, इन सारे कीवर्ड का कलेक्टिव सर्च वॉल्यूम के सर्च वॉल्यूम के पूल में से इसने अपना कितना हिस्सा लिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस पूल में से इस ये टोटल सर्च वॉल्यूम जो है 1,56,000, उसमें से वो कितने का फायदा उठा रहा है या कितना उसने यूज किया हुआ है, तो ये वो बता देगा हमें। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, मैं एक शीट टेम्पलेट आपको सेंड कर दूंगा। ये आप इस तरह से फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ तक। जी जी, यहाँ तक हमने कर लिया। और इसके बाद आ जाता है एक हमारे पास कंपैटिटर एनालिसिस और मैग्नेट के कीवर्ड्स। कंपैटिटर एनालिसिस हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। मैग्नेट कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। हमने ये सारे कीवर्ड्स निकाले थे सेरिब्रो से रिवर्स एसिन करके। अब आप आ जाए मैग्नेट में। कभी ऐसा होता है कि आपके मैग्नेट से भी अच्छे कीवर्ड निकल आते हैं। टूल्स में आए, सिंपली मैग्नेट, सिंपली आपने मैग्नेट ओपन कर लेना है। हीलियम 10 के डैशबोर्ड में जाएंगे, मैग्नेट ओपन कर लें वहां पे। मैग्नेट में आप अपने प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड लिखेंगे, पिज्जा फील। आपके पास कीवर्ड्स आ गए। यहाँ पे आपको मोर देन 2000 कीवर्ड शो हो रहे हैं। आप यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई करें, सर्च वॉल्यूम आप लिख लें, यहाँ पे 1000 पहले लिख के देख लें। वर्ड काउंट 1 कर दें। बाकी वर्ड काउंट के कितने वर्ड्स पे कीवर्ड आपका कंसिस्ट कर रहा है, छोटे है, 2 वर्ड्स पर है, 3 वर्ड्स पर है। नहीं, वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 वर्ड कीवर्ड ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 लिखा होता है। तो 1 वर्ड कीवर्ड ही ब्रॉड कीवर्ड होते हैं। मेनली जो हमारे मेन कीवर्ड्स होते हैं ना, वो 2 वर्ड्स ही होते हैं। तो इसको हम 1 कर देते हैं कि ब्रॉड कीवर्ड भी अगर कोई आ जाए जिसपे हमारी रेलिवेंसी या नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स अच्छी हैं, वहां भी आप कर सकते हैं। इसको आप अप्लाई करें। देखें, सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाने से ही आपके पास 49 कीवर्ड्स बच गए। इनफ है, इसको आप सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट कर लें और इसको आप एक्सपोर्ट कर लें। यहाँ पे आकर एक्सपोर्ट एक्सेल, मैं बताता हूँ आपको।
ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए मैग्नेट वाले। इसमें आप सिंपली ये करेंगे, सिर्फ आप अ, वही कॉलम्स रखें जो हमने पहले रखे थे, बाकियों को आप डिलीट कर दें। क्या आपके पास कीवर्ड्स आ गए? सिंपली आप इनको कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, वापस आप अपनी शीट में आ जाएं। हैंग हो रहे हैं, यहाँ पे आ गए आप। इधर आकर आप इनको पेस्ट कर दें। वही कॉलम्स आ गए हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि ये हमने इनमें से कौन से पहले यूज किए हुए हैं या नहीं किए हुए। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, इसको ओके कर दें। ओके करेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स आपके पास हाईलाइट होके आ गए जो रिपीट हो रहे हैं। ये आपके पास सारे कीवर्ड्स हाईलाइट हो गए, ऊपर भी और नीचे भी। जो एक से ज्यादा दफा आया ना वो रेड हो गया है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, इसको आप डिलीट कर दिया करें ना, एक्स्ट्रा चीजें इसमें डिलीट कर दें। एक टाइटल रखें, बाकी सब कुछ डिलीट कर दें, और फर्स्ट 80,000 प्रोडक्ट्स रखें, उसके बाद वाली 9 लाख डिलीट कर दें। ठीक है, 1 वीक वाली नहीं होती, इसमें होंगी प्रोडक्ट्स पूरी 1 मिलियन प्रोडक्ट्स नहीं है इसमें। तो वो आप फर्स्ट 80,000 में हमारे काम की प्रोडक्ट्स होती हैं, या पहले फर्स्ट लैग के अंदर वो रखें, बाकी डिलीट कर दें। यहाँ पर आपके पास आ गया, आपने सिंपली ये वाले डिलीट कर देने हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा एक एक डिलीट करेंगे तो सिर्फ आपके पास नीचे वो बच जाएंगे जो ऊपर नहीं आए। ठीक है, अब जैसे ये पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा रोल है, इन पे भी आप नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग काउंट कर लेंगे। आपके पास फिर टोटल कोई 60 to 70 कीवर्ड्स होंगे जो अच्छे कीवर्ड्स होंगे। इनको फिर आप अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज करेंगे। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स और अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को आप अपने टाइटल में यूज करेंगे। फिर जो उससे नीचे होंगे उनको बुलेट पॉइंट्स में रेलिवेंट, फिर स्पोर्टिंग हो गए उनको डिस्क्रिप्शन के अंदर और बैक एंड रिसर्च टर्म्स में यूज करेंगे। मैक्सिमम जितने कीवर्ड्स हम यूज कर सकेंगे हम करेंगे, इस चीज का ध्यान करते हुए कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो। ये ना हो कि पिज्जा पील कॉमा पिज्जा पेडल कॉमा पिज्जा ब्लेड, इस तरह नहीं लिखेंगे। जब लिस्टिंग आप बनाएंगे एक दफा तो आपको पता होगा कि पिज्जा पील 14 इंच, 2 कीवर्ड इसके अंदर कवर हो गए। पिज्जा पील भी एक कीवर्ड, मेन कीवर्ड भी आ गया, पिज्जा पील 14 इंच भी कवर हो गया। आप एक एक लॉन्ग टेल कीवर्ड के अंदर 2-3 शॉर्ट टेल कीवर्ड को कवर कर लेते हैं। इस तरह से आप सेंटेंस भी बना लेते हैं और आपका कीवर्ड भी सारे टारगेट हो जाते हैं। 30 मैक्सिमम, जो मतलब जो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर 30 to 40 आपके कीवर्ड यूज हो सकते हैं, अगर आप अमेजोन के लिस्टिंग क्राइटेरिया के मुताबिक उतने उतने वर्ड्स की बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। कई लोगों ने ज्यादा लिखे होते तो उसमें फिर ज्यादा कर देते हैं, लेकिन हम क्राइटेरिया पर रहते हुए बनाते हैं। तो ये थी आपकी स्टार शीट। इसके अंदर कॉम्पिटिटर एनालिसिस वाला पार्ट हमारा रह गया, हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और ये कंप्लीट इसको देख लें। एक मैं यही वाला टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, बल्कि इनके पास है ना आपके पास, आप यही ग्रुप में शेयर कर दें। चीज़ तो वही है, सारे फॉर्मूलाज इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इस पे आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में कोई जो आपने जिस प्रोडक्ट का आपने मार्केट एनालिसिस किया है उसी का आप कीवर्ड एनालिसिस भी करें, तो फिर हम उसका लास्ट में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देख लेंगे। और फर्दर कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं, कीवर्ड्स कहाँ कहाँ से और निकालते हैं। जैसे हमने सर्च बार से इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स निकाले थे, इस तरह PSR से भी हम कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।